भाई काफ़ी भाइयों के कमेंट थे कि यार कॉमर्शियल में कैसे कन्वर्ट कराएं, वाइट प्लेट को कैसे करें, इसमें कितना खर्चा आता है। तो उस वीडियो में उस प्रकार हम इस बारे में बात करने वाले हैं आपसे। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और हमें गांव भाई परसों आए थे, तो भाई आज का व्लॉग हम गांव से है स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई फाइनली फैमिली व्लॉग तो आपको देखने को मिलेगा कल मॉर्निंग में, लेकिन आज का ये वाला व्लॉग है। हमें जो भी भाई कमेंट करके पूछ रहे हैं कि यार ये अब जो चल रहा है अभी फिलहाल जो अभियान 23 तारीख तक चलने वाला है, क्या करें यार। तो दोस्तों समझ तो मेरे भी नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या नियम आने वाले हैं आगे से। तो पहले भाई ऐसे नहीं होता था कि यार सब जो भी प्राइवेट वाले भाई हैं, जो भी टैक्सी वाले हैं, सब कमा के खा रहे थे यार। तो जो भी बेरोजगार होता है वही ये काम करता है, नहीं तो किसको मतलब ऐसे है कि भाई ये काम करें। तो फाइनली भाई काफ़ी भाइयों के कमेंट थे कि यार कॉमर्शियल में कैसे कन्वर्ट कराएं, वाइट प्लेट को कैसे करें, इसमें कितना खर्चा आता है। तो उस वीडियो में उस प्रकार हम इस बारे में बात करने वाले हैं आपसे। तो गाइज़ अभी मैं गांव में हूँ, छत के ऊपर बैठा हूँ। तो आज काफ़ी काम था, तो मैंने वो काम वाम कर लिया। तो फाइनली अभी जयपुर की तरफ हम निकल रहे हैं। तो यहाँ से कम 2.5 से 3 घंटे हमें जयपुर पहुँचने में लग जाएंगे। तो भाई वहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं और वहीं पे काम वगैरह करते हैं और पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो दोस्तों पहली बात है कि जब तक ये जो नियम चलाया जा रहा है, जब तक ये अभियान चलाया जा रहा है 23 तारीख तक, तब तक ये मेरे हिसाब से तो आपको कुछ भी फैसला नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अभियान के बाद में फिर से वाइट प्लेट चलने लग जाएं, या मतलब कुछ भी रूल आ सकता है। क्योंकि यार एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ओला उबर में हम बाइक चला रहे हैं, चलो इसके अलावा काफ़ी लोग हैं जो मतलब इस प्रकार का काम करते हैं, जैसे कि दूध बेचने वाले, अखबार बांटने वाले, और कुछ ये जो पार्सल वार्सल ले जाते हैं, ये भी तो भाई मतलब एक कमाई का साधन है। ये भी तो काम कर रहे हैं, तो ये भी तो अनलीगल ही है। तो कुछ ना कुछ यार जहाँ पे मतलब सरकार कुछ ना कुछ नया फैसला निकालने वाली है, लेकिन एक्चुअली क्या, मरने वाला तो गरीब आदमी है भाई, दो पैसे जो कमा के कम टू पॉइंट। और मैं आता हूँ भाई कैसे कॉमर्शियल में आप कन्वर्ट करा सकते हैं। तो कॉमर्शियल में और वाइट प्लेट में क्या अंतर होता है, पहले इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पहले वाइट प्लेट का मैं बताता हूँ गाइस। वाइट प्लेट में आपकी जो आरसी है वो, और आपका गाड़ी का इंश्योरेंस, इसके अलावा आपको मतलब कुछ नहीं मिलता वाइट प्लेट के अंदर कंपनी से, अगर आप न्यू बाइक निकलवाओगे तो। और आप अगर यही बाइक को कॉमर्शियल में लोगे ना, तो आपको जो आपकी आरसी आएगी ना वो अलग ही टाइप की आएगी, मतलब थोड़े पीले पीले कलर की अलग ही टाइप आती है। उसमें टी लिखा आता है, टैक्सी नंबर होते हैं ना, उसमें टी लिखा आता है। तो मेरे पास फ़िलहाल वो आरसी नीचे रखी हुई है या फिर रूम पर है शायद, तो उसमें टी लिखा होता है तो टैक्सी नंबर का। और उसके अलावा इंश्योरेंस, और उसमें आता है एक परमिट, जो परमिट न्यू बाइक के साथ आता है 5 साल का। और फिटनेस आता है, वो आता है 2 साल का। तो 2 साल बाद में आपको फिटनेस रिन्यू करवाना पड़ता है, और जो है परमिट वो 5 साल बाद में रिन्यू करवाना पड़ता है। तो टैक्सी नंबर में तो दोस्तों आपको जो खर्चा मैं बताता हूँ, तो आप न्यू बाइक लोगे ना कंपनी से, तो ये बजट के हिसाब से होता है। आप जितनी महंगी बाइक लोगे ना, तो उस हिसाब से थोड़ा इसका रेट बढ़ जाता है। वैसे इसको 4 से 5 या 6-7 हज़ार रुपये तक हो जाता है टैक्सी नंबर में, अगर आप न्यू बाइक लेते हो। मेरी बजाज की बाइक थी और उस टाइम उसका प्राइस था मतलब 55 के समथिंग। तो उस टाइम मेरी को कन्वर्ट कराने में, मैंने न्यू बाइक परचेज़ की थी, तो तभी मैंने कॉमर्शियल में लिया था। तो मुझे 3,500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि प्रत्येक ईयर में मतलब आपको इंश्योरेंस कराना होता है। तो प्रत्येक ईयर में आप इंश्योरेंस करवाओगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली इंश्योरेंस होता है। जो वाइट प्लेट होती है ना, उसका 800 रुपये में इंश्योरेंस होता है। और कॉमर्शियल बाइक का 1 साल में कम से कम 2,500 से 3,000 के बीच में इंश्योरेंस होता है। और प्रत्येक साल में आपको इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है इसमें, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। दूसरी बात है, आपका जब 2 साल में फिटनेस ख़त्म हो जाएगा, तो फिटनेस आपको करवाना पड़ेगा। और उसके बाद में 5 साल में जो परमिट आपका ख़त्म होगा, तो वो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो ये तो भाई जो टैक्सी नंबर हमारी बाइक है उसका है। बाकी आप जो वाइट प्लेट यूज़ करते हो तो वो तो नॉर्मल ही है, उसका तो इंश्योरेंस कराओ। और जो नॉर्मल होता है घर यूज़ के लिए, मतलब इस बारे में जाना कि वाइट प्लेट और कॉमर्शियल बाइक में क्या अंतर होता है। और पैसे की मैं बात करूँ भाई, न्यू बाइक लेने पर 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार रुपये तक आपका खर्चा आएगा। और अगर आप मतलब आपका ये है कि आप, जैसे कि आपके पास वाइट प्लेट बाइक है और उसको आप कॉमर्शियल में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो ये दोस्तों मुझे इस बारे में थोड़ी कम जानकारी है।
लेकिन आपको ये पूरी जानकारी आपको आरटीओ ऑफिस जाके लेनी पड़ेगी। और ये जो आप वाइट प्लेट का जो कन्वर्ट कराते हैं ना, वो सारा आरटीओ ऑफिस जाके होता है। तो ये परिवहन विभाग की तरफ से आरटीओ जारी करती है, तो इसके अलग से पीली प्लेट दी जाती है। तो भाई ये पीली प्लेट दी जाती है ना, तो पीली प्लेट ये कॉमर्शियल यूज़ के लिए होती है। बाकी दोस्तों इसको कराने में भाई बेनिफिट क्या है क्या नहीं है, तो आप जैसे कि आपके पास वाइट प्लेट है और आप काम कर रहे हैं, और आपके पास कॉमर्शियल प्लेट है और काम कर रहे हैं, तो इनमें दोनों में अंतर क्या है काम करने में। तो दोस्तों अंतर तो ये है कि आप अगर वाइट प्लेट पे काम कर रहे हो, रात को आप या कहीं पे भी खड़े हो अकेले सुनसान गली में या फिर कहीं ऐसी जगह, तो आपको मतलब कोई भी टोक सकता है, यार आप यहाँ क्यों खड़े हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ओला उबर का मतलब वाइट प्लेट पे कोई भी ऐसे टोक सकता है, पुलिस वाले भी भाई यहाँ पे क्यों खड़ा है। और आपके पास अगर कॉमर्शियल बाइक होगी ना, तो आपको रात के 2 बजे 3 बजे जब भी चाहो आप कहीं भी घूम सकते हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और दूसरी बात, आप कहीं पे खड़े हो और किसी बंदे को जाना है, तो आपके अगर पीली प्लेट हुई कॉमर्शियल बाइक, तो कॉमर्शियल बाइक में आपको कोई भी पूछ सकता है, यार भैया आप मुझे वहाँ छोड़ दोगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप ओला उबर वाले हो। तो कहीं ना कहीं भाई पीली प्लेट आपका थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कि कॉमर्शियल लेने में फ़ायदा है। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए काम करना है तो कॉमर्शियल यूज़ करना चाहिए, जिससे आपको मतलब हमेशा सेफ्टी रहेगी। क्योंकि आप जब कॉमर्शियल यूज़ करोगे और आपके साथ कुछ भी हो गया ना, एक्सीडेंट वगैरह या कुछ भी, तो आप उसका बचाव है, आपका भी इंश्योरेंस होता है, कस्टमर का भी इंश्योरेंस होता है उसमें, और कंपनी पे आप लीगल कार्रवाई कर सकते हो। तो गाइस काफ़ी लोगों के काफ़ी कमेंट थे, तो इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया। बस बाकी और आपके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से जो मुझे आता था तो वो मैंने बताया। बाकी मैं थोड़ा सा मतलब स्क्रिप्ट नहीं बना पाया, क्योंकि गांव था तो घर पे काफ़ी ज़्यादा काम था। गांव का व्लॉग मैं डाल दूँगा कल मॉर्निंग में। तो स्क्रिप्ट बना के अगर मैं टोटली बात करता तो भाई थोड़ा बहुत कुछ जो रह गया वो मैं बता सकता था। लेकिन आप फिर भी कमेंट करके बताना कि जो कुछ आपको पूछना है इस बारे में। तो चलते हैं दोस्तों अभी जयपुर की ओर। टाइमिंग भाई काफ़ी हो चुका, 4 बज चुके हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय।